स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। दोस्तों मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं मेंस वालों के लिए, बीपीएससी ऑडिटर और डबल एओ के लिए। बहुत ही अच्छा वीडियो है कि मोटी मोटी रकम देकर वो लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता बहुत टीचरों का। ठीक है, स्टैटिक्स सांख्यिकी लेकर आया हूँ और यहाँ से नंबर आपके अच्छे खासे उठते हैं। 72 में 72 नंबर आप हासिल कर सकते हैं थोड़ी सी समझदारी से। ठीक है, ज़्यादा कुछ भारी नहीं होता, थोड़ा समझने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर शांत मन से पढ़ेंगे आप, घर बैठे तैयारी आपकी आसानी से हो जाएगी। मोटी रकम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मैं लेकर आया हूँ, मैं बनाया था, मैंने सोचा आपको भी दिखा दें, शायद आपको किसी लड़कों को फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, तो आइए देखिए सॉल्व क्वेश्चन आंसर है 66 बीपीएससी का। 66 बीपीएससी में पूछा गया है, उसको सॉल्व किया गया है। किस तरह से सॉल्व किया जाता है, डीआई का पार्ट। डीआई पार्ट को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले प्रतिशत, अनुपात, ये सब की जानकारी आपको अधिकतर होनी चाहिए और ये अधिकतर बच्चे में ही हम लोग पढ़ते हैं, मेरा मानना है। और इसमें हमारे ऑडिटर में और डबल एओ में अधिकतर बीकॉम वाले, मैथ वाले ही भरे हैं, तो इनको अधिकतर जानकारी होगा इन सब बातों का। ठीक है, और मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल कैसे हैं और उनको हल किस तरह से किया जाए। ठीक है, ये 36 नंबर का सवाल आता है स्टैटिक्स में। GS1 में पहला 2 सवाल रहते हैं 36 नंबर के, यानी कि 72 नंबर के आपके सवाल रहते हैं। ठीक है, 72 में आप 72 ला सकते हैं। ठीक है, बाई चांस थोड़ा बहुत गलती होता है तो 2-4 नंबर कट जाए, मतलब फिर भी अपनों को 60 से ऊपर लाना है दोस्तों। कैसे आएगा, घर बैठे तैयारी करके। तो आप देखिए, प्रश्न को समझिए। ठीक है, मैं बनाया हूँ, जहाँ समझ में नहीं आए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा बहुत हद तक आपको समझाने की। ठीक है, कि मुझे अच्छा लगता है फ्री में आप लोगों को सलाह देना। ठीक है, और उनको जानकारी उपलब्ध कराना ताकि वो विकास कर सकें आगे। तो ये देखते हैं प्रश्न है, निम्नरेखिक ग्राफ दो कंपनियों एक्स तथा वाई का 1996 से 2001 वर्षों के दौरान अर्जित किए गए प्रतिशत लाभ को प्रदर्शित करता। ठीक है, ग्राफ का अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए 66 बीपीएससी का है 2021 में। पहला प्रश्न है का 4 नंबर, फिर 8 नंबर, 8 8 8, यानी कि टोटल 36 नंबर के सवाल हैं। आइए देखते हैं क्या है ग्राफ। और यहाँ पे देखिए फार्मूला भी दे दिया। सबसे बढ़िया बात इसमें होती है कि आपको सब कुछ दिया रहता है दोस्तों, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना होता है। प्रतिशत की जानकारी जिसको होगी, लाभ हानि निकालने की जानकारी जिसको होगी, अनुपात निकालने की जानकारी जिसको होगी, वो आसानी से इन सवालों को कर सकता है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है, इसके लिए भी मोटी रकम ली जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। ये देखिए निशान भी दिया हुआ है, एक का एक्स और ये वाई है कंपनी। यहाँ निशान से आप समझ सकते हैं ये एक्स कंपनी है और ये है वाई कंपनी। ठीक है, तो उसका आपको लाभ परसेंट में दिया हुआ है। ये देखिए लाभ परसेंट दिया हुआ है, ऊपर से आपको समझना है, और नीचे ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अनुसार समझते हुए चलते हैं पहला प्रश्न को हल कैसे करें, और ये सारे प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो 4 नंबर का ही है, जो कि आसान है। यदि वर्ष 1997 में आपके पास प्रश्न हो तो आप प्रश्न को सामने रख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगभग 66 का तो सबके पास होगा। नैनो का बुक लिए होंगे, केबीसी नैनो या कोई भी बुक लिए होंगे, उसमें आप सामने रख कर देख सकते हैं। लेकिन उनके बनाए हुए और आप यहाँ से बनाए हुए में अंतर देख सकते हैं, और किस तरह से बनाना है ताकि नंबर मिल सके। आपको डिटेल तो लिखना ही पड़ेगा दोस्तों, शॉर्टकट चलिएगा नंबर कट जाएंगे, सीधा बात ये है। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं, यदि वर्ष 1997 में वाई कंपनी का व्यय 220 रुपया करोड़ दिया हुआ, 220 करोड़ दिया हुआ है, तो 1997 में उसकी आय कितनी थी। आय कितनी, व्यय दिया हुआ है आय। ठीक है, और यहाँ से हमें फार्मूला में दिया हुआ है लाभ परसेंट या हानि, तो हानि तो खैर नहीं हुआ, यहाँ लाभ ही हो रहा है। ठीक है,
तो लाभ परसेंट दिया हुआ है, आय हमें ज्ञात करना है और व्यय दिया हुआ है। तो आसानी से हम यहाँ से फार्मूले पे लगा सकते हैं। आइए देखते हैं लगाते कैसे हैं। ठीक है, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पे आपके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है दोस्तों। अगर समझ में आए, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से जानकारी अच्छी लगती हो। फ्री क्या, ठीक है। ये देखते हैं सोल्यूशन क में है। वर्ष 2097 में वाई कंपनी का व्यय दिया हुआ है 220 करोड़ रुपया। ठीक है, हमने लिखा आय नहीं दिया हुआ है तो आय को हम मान सकते हैं x करोड़ रुपया। ठीक है, ग्राफ के अनुसार लाभ परसेंट भी दिया हुआ है। आप प्रश्न को सामने रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, समझने में आसानी होगा क्योंकि मुझे प्रश्न बार बार ऊपर नीचे करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो आय एक्स मान लिया हमने। ग्राफ के अनुसार लाभ परसेंट भी दिया हुआ है। इसको देखने के लिए आप एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 1997 का पूछ रहा। ठीक है, 1997 के हम कैसे जानेंगे? 35% हमने तो लिख दिया, लेकिन आपको ये देखिए 1997 यहाँ है और ये क्या है? वाई का पूछ रहा है। तो वाई ये जो जा रहा है वो वाई है, यहाँ पे निशान बना हुआ है। ठीक है, और ये एक्स का और ये वाई का आसानी से समझ सकते हैं। तो ये वाई का दिया हुआ है 35, तो यहाँ से लाभ परसेंट ये दिया हुआ, तो यहाँ से हमने लिया है। ठीक है, पूरी बातों को समझा दिया गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा समझ में आ जाए तो पूरी बातें। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ के अनुसार लाभ परसेंट 35% दिया हुआ है और फार्मूला भी दिया हुआ है। तो करना क्या है, कैलकुलेटर सामने रहता है आपके। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय इंटू 100, ये फार्मूला होता है। उस फार्मूले में बस हमें बैठाना है, इसलिए ये 4 नंबर का था, ये इजी था। ठीक है, तो इसको आसानी से हमने बैठा दिया है लास्ट में, लेकिन ज़रूर लिखना है दोस्तों। 1997 में एक्स कंपनी का आय कितना हुआ? 297 करोड़ रुपया। जो प्रश्न पूछ रहा है उसको लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और दूसरा देखते हैं सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है यदि वर्ष 1997 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी। क्या कह रहा है? दोनों कंपनियों की आय बराबर थी। बराबर थी तो हमने दोनों का मान लिया, आय दिया हुआ नहीं है, और दोनों कंपनियों की बराबर थी तो मान लिया हमने दोनों कंपनियों का आय जेड मान लिया। ठीक है, और दिया गया है। और उसके बाद कह रहा है तो 1997 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात, तो व्यय निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपका लाभ परसेंट दिया हुआ है ग्राफ के अनुसार। आप ग्राफ देखिएगा, ग्राफ में पूरा समझ में आएगा। मैंने दिखाया आपकी किस तरह से 1997 का दिखाया ही था। 35% वाई का हो रहा था और एक्स का आप ऊपर जाइए 45%। ठीक है, तो लाभ परसेंट भी दिया हुआ है। आपको ज्ञात क्या करना है? यहाँ व्यय आय भी हो गया एक्स का हमने मान लिया, तो यहाँ पे व्यय भी पता नहीं है। तो व्यय के लिए ये फार्मूला देखिए लगा दीजिए, आय माइनस व्यय बटा व्यय इंटू 100 बराबर 45 यहाँ दिया हुआ है लाभ। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर एक्स का 100, ये फार्मूले के अनुसार आपको चलना है। आसानी से देखिए समझिए। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ आपको समझ में नहीं आए, तो इसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। एक्स ये 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अतः 1997 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात, तो अनुपात यहाँ पे लिख दिया गया है 27:29 है। ठीक है, यहाँ फार्मूला दिया हुआ रहता है दोस्तों, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं रहता। जो हमें ज्ञात नहीं है, जैसे आय एक ही है दोनों का तो हमने जेड मान लिया, व्यय पता नहीं है तो एक्सपेंडिचर एक्स और एक्सपेंडिचर वाई इधर लिखा है। ठीक है, इधर वाई लिखा है, इधर एक्स लिखा है, और फार्मूले के अनुसार हमें बैठाते जाना है। और इतना आसानी से फार्मूला बैठाना तो सब लोग लगभग जानते होंगे। हमारे ऑडिटर वाले और डबल ए वाले तो अधिकतर मैथ वाले ही हैं, तो इतना तो आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी बन गया। और उसके अनुसार देखते हैं, यहाँ से आप बनाइएगा तो 8 में 8 मिल सकता है दोस्तों आसानी से, और पूरी बातों को लिखना पड़ेगा आपको। आधा अधूरा और शॉर्टकट चलने की कोशिश कीजिएगा तो नंबर कटते हैं, ये आपको बता दें। ठीक है, अब ग में देखते हैं दोनों कंपनियां एक्स तथा वाई का वर्ष 2000 में आय का अनुपात क्रमशः 3:4 रहा हो।
आय नहीं दिया है लेकिन अनुपात दे दिया है 3:4 रहा। तो हमने देखा, ये देखिए वर्ष 2000 में कंपनी एक्स और कंपनी वाई अलग अलग लिख दिया। इसका आय क्या है 3 और इसका क्या है 4%। लाभ भी दिया हुआ है ग्राफ के अनुसार 65 है और परसेंट लाभ इसका वाई कंपनी का 50 है 2000 में। आप 2000 के सामने देखिएगा ग्राफ में। उम्मीद है आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो 2000 में देखिए उसमें 65 और 50 दिया हुआ, ठीक है। फॉर्मूला हमें बैठा देना यहाँ भी, आय माइनस व्यय बटा व्यय इंटू 100 बराबर लाभ परसेंट। तो यहाँ पे लाभ परसेंट क्या है 65 और आय कितना दिया हुआ 3, व्यय नहीं पता है तो एक्सपेंडिचर एक्स और बटा एक्सपेंडिचर एक्स इंटू 100 यानी कि व्यय एक्सपेंडिचर एक्स मतलब व्यय हो गया एक्स का व्यय, उसको भी यहाँ पे हमने फार्मूला से तोड़ दिया। उसी तरह से वाई का तोड़ दिया, ठीक है। वाई का आय क्या था 4 माइनस एक्सपेंडिचर वाई, तो यहाँ हमने तोड़ दिया आसानी से, ये एक्स नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से इसको भी दोनों को अलग अलग हमने निकाल दिया। तो यहाँ से निकल गया ई एक्सपेंडिचर एक्स बटा एक्सपेंडिचर वाई। यहाँ क्या पूछ रहा है प्रश्न में, वर्ष 2000 में उनके व्यय का अनुपात। तो व्यय निकल गया एक्सपेंडिचर एक्स 60/33 और एक्सपेंडिचर वाई का 8/3, ठीक है। एक्सपेंडिचर एक्स का इतना, तो दोनों के व्यय का अनुपात कितना होगा ये हमने निकाल दिया। तो ये नीचे आता है 8 तो ये ऊपर चला जाएगा नीचे वाला 3, ये तो आप इतना तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसको निकाल के आप 15:22 हो गया। उसके बाद ये आप आराम से ज़रूर लिखिएगा। अतः वर्ष 2000 में कंपनी एक्स और वाई के व्यय का अनुपात 15:22 हुआ। ये लिखने से थोड़ा ज़्यादा अच्छे अंक मिलने की उम्मीद रहती है, ठीक है। तो यहाँ ये बात को ज़रूर ध्यान रखें। आइए देखते हैं घ प्रश्न में। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा आसानी से, और आसानी से समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। बहुत समय कम है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें पूरा विद्वान नहीं बनना है, हमें तो समझना है प्रश्न को, किस तरह से प्रश्न आते हैं और उसको हल किस तरह से किया जाए, ठीक है। अब देखते हैं वर्ष 1996 में एक्स तथा वाई दोनों कंपनियों के व्यय बराबर था, ठीक है, बराबर था, तथा दोनों कंपनियों की कुल आय वर्ष 1996 में 342 करोड़ दिया हुआ है। तो 1996 में उन दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना होगा, ठीक है। यहाँ दिया है एक्स और वाई, 1996 में एक्स और वाई कंपनियों का व्यय बराबर, तो व्यय बराबर तो यहाँ भी हमने मान लिया दोनों का जेड, ठीक है। तो माना एक्स का आय कितना करोड़ रुपया है, एक्स मान लिया क्योंकि दिया हुआ नहीं है, और यहाँ दिया हुआ दोनों कंपनियों का है, ठीक है। तो एक्स का अगर हमने एक्स मान लिया, एक्स मान लीजिए या ए मान लीजिए या बी मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो वाई का क्या हो जाएगा 342 में से एक्स का घटा देंगे, ठीक है। तो निकल जाएगा दोनों का, क्योंकि 342 करोड़ दोनों का आय दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार 1996 में, पढ़िएगा, ठीक है। तो एक्स कंपनी का 1996 में और कंपनी वाई का 1996 में अलग अलग हमने निकाल दिया। लाभ परसेंट दिया हुआ ग्राफ के अनुसार 40% और यहाँ 45%, फॉर्मूला हमने बैठा दिया, ठीक है। उसके अनुसार इसको भी हल कीजिए, एक हल कर लीजिएगा तो आपका सारा हल होते जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, आसानी से हल होते जाता है। यहाँ भी हमने बैठा दिया, और यहाँ भी क्या पूछ रहा है लास्ट में, 1996 में उन दोनों कंपनियों की कुल लाभ कितना था, ठीक है। दोनों कंपनियों का कुल लाभ पूछ रहा है। तो ये देखिए फार्मूला पे हमने बैठा दिया, जेड आई का दोनों कंपनियों का यहाँ आ गया, आय एक्स का आ जाएगा तो 342 में से दूसरा को हटा देंगे, ठीक है। तो वाई का भी आ जाएगा, ठीक है, 174 करोड़, और यहाँ एक्स का आ गया। फॉर्मूले पे बैठाते जाना, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो लाभ पूछ रहा है तो यहाँ लाभ निकल गया 102 करोड़ रुपया। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं अंग में पूछ रहा है वर्ष 1998 में एक्स कंपनी का व्यय 200 करोड़ रुपया था, तथा एक्स कंपनी की 1998 में आय उसके वर्ष 2001 में किए गए व्यय के बराबर थी। तो इसको भी समझते हैं। 1998 में एक्स कंपनी का व्यय दिया हुआ, ठीक है, आय नहीं पता है एक्स है, कुछ भी मान लीजिए एक्स
या ए बी कुछ भी मान सकते हैं आप। व्यय दिया हुआ है, फार्मूला में दिया हुआ है, लाभ परसेंट हमें ग्राफ के अनुसार पता चल जाता है। तो इसके अनुसार देखिए यहाँ लगाए हैं तो 55 निकल गया, ये 310 करोड़ रुपया, यानी कि 1998 में एक्स कंपनी की आय कितनी थी? 310 करोड़ रुपया। जो 1998 में एक्स कंपनी की आय थी वही 2001 में उसका व्यय था, यानी 310 करोड़ रुपया यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी। अतः 2001 में व्यय पता चल गया 310 करोड़ रुपया, तो यहाँ भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो 2001 में कंपनी की आय पूछ रहा है, व्यय जब पता चल गया, हमें लाभ परसेंट पता है, फार्मूला पता है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि नहीं, आप खुद समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे निकल गया हमें 2001 में कंपनी की आय कितनी थी? 465 करोड़ रुपया। यही सवाल मैं पूछ रहा है। और यहाँ से आपको क्या समझ में नहीं आया? अगर पूरा वीडियो में समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, यही मुझे चाहिए। फ्री के तैयारी सबसे प्यारी। ठीक है, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।